नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या लगातार हिचकी का आना, बहुत लंबे समय तक हिचकी का आना हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से सच है, ऐसा हो सकता है। कई बार बहुत से मरीज होते हैं जो कि हार्ट अटैक के कुछ एटिपिकल, जिनको हम बोलें कि असामान्य लक्षणों के साथ आते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा खासा बहुत बड़ा मैसिव अटैक आया होता है, लेकिन उन्हें सीने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हार्ट अटैक का मतलब ही है कि अचानक से सीने में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना, बाएं हाथ में पीठ में उस दर्द का जाना। दोस्तों, ये सब तो टिपिकल लक्षण है और इनके अलावा हार्ट अटैक के लगभग 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें कि असामान्य लक्षण आते हैं, जैसे कि हम आम बोलचाल में बोलें कि साइलेंट अटैक बोल सकते हैं जिनको हम, जिसमें मरीज को कुछ अलग ही तरह के लक्षण आते हैं और जिन्हें पहचान कर हार्ट अटैक का अंदाज लगाना मरीज और उसके परिजनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और इस वजह से मरीज अस्पताल बहुत देर से पहुंचता है। कई बार तो पहुंचने से पहले ही मरीज की जान चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का एक लक्षण है लगातार हिचकी का आना, हिचकियों का बंद ही न होना। जी हाँ दोस्तों, ये हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है, पॉसिबल है ये। हालांकि कई और भी बीमारियां हैं, जैसे कि दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, इनमें भी ये हो सकता है। और इवन कई बार तो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि स्टीरॉयड दवाइयाँ, डेक्सामेथासोन। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसको लेने के बाद भी लगातार हिचकियाँ आ सकती हैं। तो हार्ट से जुड़ी जो बीमारियाँ जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें भी कई बार सिर्फ और सिर्फ हिचकी का आना ही एक लक्षण होता है। सीने में कोई दर्द नहीं होता, कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो और साथ में एक कंडीशन होती है हार्ट की जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, उसमें भी ऐसा हो सकता है, जिसमें हार्ट के चारों ओर जो थैली होती है उसमें कई बार पानी भर जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो उस वजह से भी ऐसा जो है लगातार हिचकी आना हो सकता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पूरी एक लक्षण है जिनमें कि जिनको देख के हम ये पहचान सकते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक के कोई असामान्य लक्षण तो नहीं दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि लगातार उल्टियों का आना, ठंडा पसीना आना। अब कई बार क्या होता है मरीज को, जैसे कई बार कुछ खाने में आ जाता है गलत चीज़, इन्फेक्टिव चीज़, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि मरीज को एक या दो बार उल्टी हो जाती है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके बाद भी लगातार मरीज को बार बार उल्टियाँ हो रही, पेट में कुछ भी नहीं, लगातार उल्टियाँ हो रही, नौसिया हो रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है दोस्तों। दूसरा, अगर किसी मरीज को लगातार ठंडा पसीना आ रहा है, बहुत तेज ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगे, ठीक। और दूसरा, ये लंबे समय तक ये लगातार हिचकियाँ आए, ये भी एक लक्षण है। और कई बार तो मरीज ऐसे होते हैं जिनको छाती के बजाय पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसको हम बोलें कि एपिगेस्ट्रिक पेन होता है। और साथ में कई बार मरीज चक्कर खा के अचानक से गिर जाता है दोस्तों, क्योंकि उसका अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अटैक की वजह से। और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दस्त लगने वाली समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, लगातार हिचकी आने के कारण सिर्फ यही नहीं है हार्ट अटैक, इसके अलावा भी कई बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे स्ट्रोक हुआ। अब इसमें ब्रेन के अंदर जो है ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर अंदर ब्लीडिंग हो जाए, हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर है, या मान लो सिर में चोट लगी, तो उसके बाद भी लगातार हिचकी आ सकती है दोस्तों। तो अकेला हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, और कई बीमारियां भी हैं जिनमें कि लगातार हिचकी आ सकती हैं। फिर दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, और मैंने बताया पेरिकार्डाइटिस, इसमें भी ऐसा हो सकता है। फिर कई बार हमारा पेट ज़्यादा फूलता है, स्टमक डिस्टेंशन, गैस्ट्राइटिस और अल्सर होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। फिर इसके अलावा कई बार दारू पीने के बाद, जिसको हम बोलें कि अल्कोहल लेने के बाद, ऐसा हो सकता है। और साथ में कई बार कई तरह की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, जैसे हाइपोकैल्सियम या कैल्शियम की कमी हो जाना खून में, या फिर सोडियम की कमी हो जाना, या फिर यूरिया का बढ़ जाना, यूरेमिया बोलते हैं। इस स्थिति में भी जो है लगातार हिचकी आ सकती हैं। फिर कई बार श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज, जिनमें कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इनमें भी ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, कई दवाइयाँ भी होती हैं जो कि ऐसा कर सकती हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन का मैंने बताया, स्टीरॉयड दवाई है। इसके
लेने के बाद भी कई बार इस तरह की हिचकियाँ लगातार आ सकती हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं दोस्तों, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर डायजीपाम, जिसको हम बोलते हैं नींद की दवा, नींद का इंजेक्शन, उसको लेने के बाद भी कई मरीजों में ऐसा होने लगता है। फिर टेंशन में कोई मरीज होता है, कई बार कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, लगातार हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं, पर उनमें से एक वजह हार्ट अटैक भी हो सकती है। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार वालों के दिल यानी कि हार्ट का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।